ये सितोपदादि चूर्ण ओरिजिनली राजयक्ष्माधिकार से आता है। राजयक्ष्मा यह चरक की चिकित्सा स्थान का 8वां अध्याय है। कितना अध्याय है? 8वां अध्याय। निदान स्थान में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय है। तो 8 अध्याय जो निदान स्थान में है उसमें से अंतिम 2 अध्याय हैं उन्माद और अपस्मार। 7वां अध्याय उन्माद, 8वां अध्याय अपस्मार। निदान में शोष 6ठा अध्याय है। चिकित्सा में राजयक्ष्मा 8वां अध्याय। क्यों? क्योंकि रसायन और वाजीकरण पहले लिखे गए चतुष्कोण के रूप में, 4-4 पादों के रूप में। इसलिए जो निदान स्थान में 6ठा अध्याय है उस रोग का चिकित्सा में 8वां अध्याय होगा। इसलिए जो 7 और 8 नंबर के अध्याय है निदान स्थान में, वो चरक चिकित्सा में 9 और 10 के नंबर पर चले गए, उन्माद और अपस्मार। और यहाँ पर गड़बड़ देखिए कि चक्रपाणी लिखता है कि चरक चिकित्सा के 30 अध्यायों में से 17 अध्याय रुडबल ने लिखे और 13 अध्याय चरक के हैं। कौन से 13 अध्याय? तो वो 13 अध्याय है यक्ष्मांतान अष्टौ, यक्ष्मा तक लिखे गए 8 अध्याय और अर्श, अतिसार, विसर्प, द्विवरणी और मदात्य कितने हुए? 13। अभी मुझे आप एक बात बताइए कि जो चरक निदान स्थान में उन्माद अपस्मार का निदान लिख रहा है, वो चरक 9वां और 10वां उन्माद अपस्मार का चिकित्सा नहीं लिखेगा? लिखेगा ना, अवश्य लिखेगा, क्योंकि उसने 8 अध्याय वहां पर क्रम से लिखे, ज्वर से लिखे राजयक्ष्मा उन्माद अपस्मार तक। तो उसी क्रम से उसने 3 क्रमांक से, ज्वर क्रमांक 3 है चिकित्सा में, और 6ठा जो निदान स्थान में शोष है वो 8वां चिकित्सा स्थान में होता है, और जो 7वां और 8वां उन्माद अपस्मार निदान स्थान में है वो यहाँ पर 2 मिला के 9वां और 10वां होता है। और चक्रपाणी लिखता है कि यक्ष्मांतान अष्टौ चरक लिखिता, तो 9वां और 10वां अध्याय चरक में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए रसायन और वाजीकरण ये 2 अध्याय अनार्स है, प्रक्षिप्त है, चरक लिखित नहीं है, बाद में घुसड़े हुए। क्यों? क्योंकि मुझे आप एक बात बताइए कि सुनिविषा इंची कसी, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान में अरिष्ट बताने के बाद चिकित्सा स्थान आरंभ हो रहा है। तो इंद्रिय स्थान के बाद चिकित्सा स्थान में निदान के क्रम के अनुसार ज्वर की चिकित्सा बताने से पहले रसायन वाजीकरण बताने का प्रयोजन ही क्या है? चरक चिकित्सा 30 में जहां पर अष्टांगों का उल्लेख हुआ है वहां पर सबसे पहले काय चिकित्सा और सबसे अंतिम रसायन वाजीकरण है। तो उस क्रम से रसायन वाजीकरण का वर्णन कब होना चाहिए था? चिकित्सा के अंत में। इसलिए योनिवापच चिकित्सा में शुक्र दोष वर्णन हुए, तन्य दोष वर्णन हुए। उसके बाद क्या वर्णन होना चाहिए था? रसायन वाजीकरण। क्यों नहीं हुआ? अंतिम 2 अध्याय रसायन वाजीकरण होने चाहिए कि न कि पहले। ये क्रमभंग है। 2 मुद्दे बताए मैंने आपको। एक, 7वां और 8वां निदान का अध्याय उन्माद अपस्मार, ये चरक की चिकित्सा में 9वें और 10वें हो जाते हैं, जो चरक लिखित नहीं है, ऐसे चक्रपाणी लिखता है। ये कहां लिखा है? ये लिखा है जहां पर रुडबल लिखता है कि मैंने सप्तदश अध्याय जोड़े वहां पर, और जहां पर ये 8वां अध्याय समाप्त होता है वहां पर 9वें अध्याय के प्रारंभ में चक्रपाणी 2 जगह लिखा है, एक जगह नहीं 2 जगह लिखा है कि ये जो 13 अध्याय है चरक लिखे, उसमें से पहले 8 चरक ने लिखे, उसमें से 2 अगर रसायन वाजीकरण है तो 9वां और 10वां जिसका निदान चरक ने लिखा है वो चिकित्सा में उन्होंने अपस्मार नहीं लिखेगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए 9वें और 10वें अध्याय भी चरक ने ही लिखे हैं। इसलिए रसायन वाजीकरण ये क्रम भंग करके आए हुए 2 अध्याय, इसका कोई आगे पीछे संबंध नहीं है। ऐसे 2 अध्याय अनार्ष है, प्रक्षिप्त है, अशास्त्रीय है, ऐसा भी मेरा मानना है। उसके कारण मैंने आपको बताया, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। स्क्रूटनाइज कीजिए, वेरीफाई कीजिए, वैलिडेट कीजिए, जस्टिफाई मत कीजिए। दोष निकालने के लिए दोष नहीं निकाल रहा हूं, उसके साथ तर्क दे रहा हूं। स्वयं अप्यत्र वैद्येन तर्क्यम बुद्धिमता भवेत्, विना तर्केण या सिद्धि यदृच्छा सिद्धे, इट इज कोइंसिडेंस। मैं कोइंसिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ठोस तर्कों के साथ, ठोस संदर्भों के साथ मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। आगे